आखिरकार अमेरिका ने जहाज भर भर कर भारत भेजा है और इस चीज को लेकर सवाल भी हो रहे हैं कि यूरोप नहीं बल्कि भारत क्यों भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या 10 सालों में चाइना आधा हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर होता था गैस का, गैस और तेल दोनों का, एलएनजी और पेट्रोलियम दोनों ही प्रोडक्ट ये बहुत ज्यादा सप्लाई करता था। लेकिन फिर अचानक से चीजें यहाँ पर गड़बड़ हुई और हालात बदले। रूस ने यहाँ एलएनजी सप्लाई बंद तो नहीं किया था, पर यूरोपीय देशों ने इसे बायकट करना शुरू कर दिया। अब यूरोपीय देशों के पास सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया और वो संकट ये था कि आखिरकार वो अपने लिए एलएनजी कहां से लाएं। और इस संकट के लिए फिर अमेरिका खड़ा हुआ, जो अमेरिका काफी समय से उत्पादन बंद कर चुका था। उसने यहाँ पर कहा कि ठीक है जी, हम आपको सप्लाई करेंगे, आप टेंशन नहीं लो। और यहाँ पर उन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसे शेयर किया गया है और इस ग्राफ में दिखाया गया है कि किस तरीके से अमेरिका का एलएनजी पहुंचने लगा यूरोपीय देशों को। हालांकि यूरोपीय देशों ने पूरी तरीके से रूस से खरीदना बंद नहीं किया था, पर यहाँ पर अमेरिका ने फिर क्या किया, धीरे धीरे अपने व्यापार को अमेरिका बढ़ाने लगा और अमेरिका फिर एशियाई देशों को भी यहाँ मदद देने लगा। इस ट्वीट में भी आप देखेंगे इसी चीज को कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूरोप से घटने लगा और ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आने लगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका एशियाई देशों को ज्यादा दे रहा है। अब एशियाई देशों में किससे वो व्यापार कर रहा है ये तो अलग बात है, पर भारत के लिए यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 2023 में यूएई को भी पार कर गया है अमेरिका और अमेरिका भारत का सेकेंड लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर बन चुका है 2023 का। भारत को इन्होंने सबसे ज्यादा भेजा है। सबसे पहले यूएई था, दूसरा जिससे भारत बहुत ज्यादा एलएनजी खरीदता है, पर यूएई को इन्होंने क्रॉस कर दिया है और इन्होंने भारत को ठीक ठाक एलएनजी भेजी है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख सकते हैं, जिस ग्राफ में अलग अलग देश आपको दिख रहे हैं जो यहाँ पर एलएनजी का उत्पादन करते हैं। और इस उत्पादन के बाद ये देखने को मिला है कि एलएनजी को लेकर भारत भी चाह रहा है, भारत भी शिफ्ट होना चाह रहा है एलएनजी में। खास तौर पर भारत अपने वाहनों को फिलहाल के लिए तो एलएनजी में शिफ्ट करना चाह रहा है बहुत ही जोर शोर से। और इसी क्रम में भारत ने काफी सारा एलएनजी खरीदा है। करीब 3 मिलियन टन एलएनजी भारत के द्वारा खरीदा गया है अमेरिका से। पर अब एक समस्या एक बार फिर से आ गई है और समस्या ये आ गई है कि यहाँ अमेरिका ने अब रोक दिया है एलएनजी का एक्सपोर्ट। और एलएनजी का एक्सपोर्ट जैसे ही रोक दिया है वैसे ही सवाल आने लगे हैं कि अगर ऐसा रहा तो यूरोप और एशिया में जो एनर्जी का सिक्योरिटी है वो बुरी तरीके से प्रभावित होगा। वैसे आपको बता दूं 2023 में इन्होंने बहुत ज्यादा गैस बेचा है। अब ये धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रहे हैं और कारण क्या बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि उतना ज्यादा अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन में कमी आ रही है। प्रोडक्शन में कमी आने के वजह से अमेरिका अब ज्यादा सप्लाई नहीं दे पा रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि अभी सिर्फ हमने टेम्पोररी तौर पर बंद किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फाइनल है, हम इसे जल्दी ही शुरू करेंगे। और आपको बता दूं यूरोप के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि यूरोप फिर कैसे हैंडल करेगा। हर हाल में इनको एक बार फिर से अपना एलएनजी सप्लाई या तो शुरू करना होगा या रूस के साथ फिर इनको तालमेल बिठाना पड़ सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं चाइना को लेकर एक रिपोर्ट आई है और चाइना की ये रिपोर्ट कह रही है आने वाला 10 साल चाइना के लिए बहुत बुरा होने वाला है। चाइना की इकोनॉमी में तो पहले से ही पंगे चल रहे हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया है। लगातार चाइना अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन वो चीज भी यहाँ पर काम नहीं आ रही है। थर्ड प्लेनम की मीटिंग के बाद सबसे बड़ी चीज जो डिस्कस हुई चाइना की मीटिंग में वो ये था कि हमें 2 चीजों को मजबूत करना है। पहली चीज है हमारी इकोनॉमी और दूसरी चीज है हमारी मिलिट्री, और ये दोनों को ही ये हैंडल करना चाह रहे हैं। पर दोनों में ही एक चीज कॉमन है, अगर आपको इकोनॉमी
इकोनॉमी चाहिए तो आपको मैन पावर चाहिए होगा, आपको मिलिट्री चाहिए तो आपको मैन पावर चाहिए होगा। एक समय था जब चाइना के पास ये दोनों ही चीजें थी और चाइना को तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, पर अब एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने चाइना के लिए टेंशन खड़ी कर दी है। इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है, यूएन की रिपोर्ट है कि आने वाले 10 सालों में चाइना के अंदर एक अजीब सा बम फटेगा और ये जो बम होगा ये जनसंख्या को लेकर होगा। और इस बार ये नहीं है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस बार ये है कि जनसंख्या इनकी बहुत कम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि चाइना का जनसंख्या आने वाले 10 सालों में आधा हो जाएगा और जो अचानक से होगा चाइना के पॉपुलेशन में ये जो गिरावट आएगी, ये गिरावट अचानक से आएगी। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि इस वक्त चाइना में ज्यादातर जो आबादी है वो आबादी बूढ़ी आबादी है, यंग जनरेशन की यहाँ पर कमी है। इस वजह से आने वाला समय चाइना की इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। आने वाले समय में चाइना की इकोनॉमी भी बच पाएगी ये कहना मुश्किल होगा। और दूसरी चीज ये होगी कि यहाँ पे इसके उलट भारत के लिए ये कहा गया है कि भारत का जनसंख्या और भी ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि दोनों ही दृष्टिकोण से अगर देखें तो सीन यहाँ एकदम अलग सीन है, एकदम से बदलाव है यहाँ पर। हालांकि चाइना इस चीज को नहीं मानता है, पर आपको बता दूं चाइना ने ये जो मुसीबत है ना, ये मुसीबत इन्होंने खुद ही बुलाई है। इसलिए खुद बुलाई है क्योंकि एक समय था जब चाइना ने वन चाइना पॉलिसी लागू कर दिया था और इस वन चाइना पॉलिसी की वजह से चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। चाइना उस समय काफी खुश था क्योंकि वन चाइना पॉलिसी से इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही थी, पर एक समय आया जब यही वन चाइना पॉलिसी उनके लिए काल बन गया और बूढ़ी आबादी अब उनके पास ज्यादा रह गई है और यंग पॉपुलेशन घट रही है। हालांकि दुनिया में बहुत सारी चीजें अब निकल रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हावी हो रही है, तो ये जो डेमोग्राफिक टाइम बम है, ये डेमोग्राफिक टाइम बम जो यूएन के द्वारा कहा जा रहा है, ये सचमुच में कितना ज्यादा असर करेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि चाइना का जो पॉपुलेशन है नेक्स्ट ईयर भी फेल हो रहा है। लगातार 2 सालों से चाइना के पॉपुलेशन में गिरावट आती जा रही है और ये इनकी इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया संकेत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।